हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम देकर आप सभी लोग फ्री हो गए होंगे। अब ऐसे में बात आती है साथियों कट ऑफ की। क्या हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें या ना करें? तो आइए आज हम लोग इस पूरी वीडियो में केवल कट ऑफ के बारे में समझेंगे। क्या आपको फिजिकल शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने नंबर आपका बन रहा है, सर हर चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। साथियों, कट ऑफ की बात आती है तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, क्या 200 अंक लाना भी मुश्किल हो रहा है? जी भैया, इस बार हालत खराब है बच्चों की। 200 नंबर 200 अंक लाना भी मुश्किल हो गया है, मतलब 100 प्रश्नों को सही करना। देखिए, जो बच्चा आपसे कहता है कि मेरा तो 120 सही है, क्या जीएस का पेपर आप लोगों ने नहीं देखा? क्या मैथ का पेपर आप लोगों ने नहीं देखा? इस बार साथियों हालत खराब थी बड़े बड़े टीचरों की एनालाइज को कराने में। जीके उन्होंने इस प्रकार लेंदी पूछा है कि वो हम और आप सब लोग जानते हैं। तो साथियों, क्या ऐसे में हमारे 130 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे? आप ही बताइए, क्या 130 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे? 1000 बच्चा में एकाध बच्चा होगा ऐसा जिसका 120 प्लस 125 प्लस अंक जो साथियों प्रश्नों का लेवल है वो गया होगा। साथियों, कितना नंबर हमारा सही रहे कि हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें? हर एक चीज को इस वीडियो में बहुत ही तरीके से हम लोग समझेंगे, तो आपको अंत तक बने रहना है, भागना नहीं है। हम फरवरी के एग्जाम की भी चर्चा करेंगे और हम इसमें साथियों जो आपकी 2018-19 की वैकेंसी थी उसमें किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन का खेला हुआ था उस पर भी हम लोग तर्क देंगे। तो आइए देखिए, इतनी कम कट ऑफ जाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। जरा देख लीजिए आप सभी लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। साथी, पहले अगर हम बात करते हैं जो फरवरी में 17 व 18 को आपका एग्जाम हुआ था। साथियों, अगर 17 व 18 फरवरी के एग्जाम की बात करें तो उस परीक्षा में बच्चों का जो पढ़ने की रुचि थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर अगस्त वाली परीक्षा में देखें, जो 3 दिन परीक्षाएं हो गई हैं, बच्चा पढ़ा नहीं है इस बार। कोई सोच रहा था 2025 में एग्जाम होगा, कोई सोच रहा था साथियों 24 लास्ट में होगा। एक महीने जैसे ही पहले एग्जाम की डेट आती है, बच्चों ने धड़ाधड़ पढ़ना शुरू किया। देखिए, और बच्चे पढ़ क्या रहे थे? मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे थे। क्या मानसिक अभिरुचि का आपको 6 शिफ्टें हो गई? कहीं एक बार प्रश्न दिखा? आप बता दीजिए कि एक भी प्रश्न मानसिक अभिरुचि का दिया हो। बच्चे मैराथन देख रहे थे मानसिक अभिरुचि की, लेकिन मानसिक अभिरुचि का एक भी प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया आपकी परीक्षा में? उस बार साथियों 15 प्रश्न मानसिक अभिरुचि के पूछे गए थे। तो बच्चा इस बार क्या पढ़ रहा था? भैया मानसिक अभिरुचि पढ़ रहा था। समझने वाली बात है साथियों, कट ऑफ कम क्यों जाएगी इस बार? और समझिए पॉइंट, फरवरी के एग्जाम में बहुत बच्चा बहुत ही ढंग से पढ़ा था उस बार। तो उस बार था कि थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाने के चांस थे। जो रीजनिंग का लेवल था उस बार थोड़ा आसान था। क्या इस बार रीजनिंग का लेवल आसान था? जो बच्चे 25 को पेपर दिए हैं फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, वो जानते होंगे कि किस प्रकार की रीजनिंग और मैथ पूछा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार जीएस ने तो हालत खराब करके रख दी बड़े बड़े टीचरों को। साथियों में कह रहा हूं, जो एनालाइज है उसको कराने में बहुत दिक्कत। मैंने भी आपको एनालाइज कराया है एग्जाम का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें भी क्वेश्चन ढूंढने में बहुत गूगल भी फेल हो जा रहा था भैया। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं साथियों कि आपकी कट ऑफ इस बार क्या लगने वाली है। देखिए साथियों, तो फरवरी के एग्जाम की बात हो गई। अब देखिए, एक बार अगर हम 2018 की वैकेंसी की बात करें साथियों, 2018 में वैकेंसी लगभग आई थी 42,000 कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद आई थी 45-46 लगभग 2019 में। तो 2018 की बात करें तो लगभग साथियों उसका जून में पेपर हुआ था। तो पहले जो बच्चों ने दिए होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। तो जून में जो पेपर हुआ था, पहले दिन जो पेपर हुआ था और दूसरे दिन पेपर हुआ था साथियों, पहले दिन का पेपर ना होके दूसरे दिन का री एग्जाम हुआ था। तो पहले दिन का साथियों जो पेपर है वो भी थोड़ा आसान पूछा गया था, और जून वाले बच्चों को जो सेकंड शिफ्ट वाले उनका कैंसिल हो गया था।
आधे बच्चों का साथियों एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो मैं आशा नहीं कर सकते आप लोग 20 से 30 नंबर 20% उनके बढ़ाए गए थे, सही किए गए थे। मतलब 30 से 40 नंबर बढ़ाए गए थे दोस्तों। 35 नंबर तक उनके बढ़े थे दोस्तों। साथियों एक हमारा दोस्त था, वो सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट दिन दिया था, उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। जब रिजल्ट आया तो साथियों उसका केवल 60% सही हो रहा था और उसका मेरिट लिस्ट में नाम था दोस्तों। लेकिन वो ढील डाला था कि हमारा नहीं होगा, केवल उसका 60% ही सही हो रहा था, लेकिन उसका जाके हुआ था चयन। तो साथियों ऐसा नहीं है कि आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे। साथियों जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपका हो जाएगा तो साथियों फिर आप लोग क्या करेंगे ऐसे में। देखिए अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं प्रश्नों की संख्या। देखिए मैंने जो कट ऑफ अभी तक देखी है, जिन भी बच्चों से पूछा है, कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी गए थे एग्जाम देने। साथियों अगर बात करें, हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो अगर आपका 100 और 102 नंबर 103 नंबर अगर प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं, अगर 100 101 102 अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं दोस्तों, और अगर आपका इतना बन रहा है तो प्लीज हम आप लोगों से कहेंगे कि आप प्लीज दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसके भरोसे मत बैठे रहिए कि जब रिजल्ट आएगा तब दौड़ेंगे। 5 किलोमीटर की दौड़े साथियों हो नहीं पाती है भाई, नहीं होगा हमारा, हम मानते हैं नहीं होगा। तो क्या हम स्वस्थ रहने के लिए नहीं दौड़ सकते? बताइए आप लोग इस चीज को। भैया अगर 1% हमारा नहीं भी होता तो क्या हम वर्कआउट अपने स्वस्थ रहने के लिए नहीं कर सकते? इसी प्रकार साथियों अगर जर्नल में महिलाएं हैं तो साथियों उनका लगभग 96 से 98, 1-2 नंबर मैंने बढ़ा के ही लिखा है दोस्तों, कम नहीं होगा इससे, सॉरी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1-2 नंबर की बात नहीं कर सकते, हो सकता है 102 का 103 या 4 कट ऑफ चली जाए, प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका 98 नंबर और साथ ही 94 नंबर। महिला हैं, फीमेल हैं अगर आप, तो आपका 94 बन रहा है लगभग अप्रोक्स, 1-2 नंबर ज्यादा 1-2 नंबर कम है, कोई बात नहीं, आप रनिंग करिए। इसी प्रकार साथियों मेल का 98 और लगभग साथियों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेरिट लगभग सेम रहती है। जब भी 1-2 साल से जो परीक्षाएं हुई हैं लगभग सेम रहती है ईडब्ल्यूएस व ओबीसी की मेरिट। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और आपका 98 प्रश्न अगर सही हो रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और महिला हैं आप ओबीसी में तो साथियों आपका 94 हो रहा है, तो आप जाके क्या कर दीजिए दोस्तों, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, भरोसे नहीं बैठना है किसी के, क्योंकि साथियों जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा और जल्द ही आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फिर ऐसे में आपको पछताने के अलावा साथी कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, जरा देखिए एक बार, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आपका नंबर साथी 94, हम तो कहेंगे साथी 92, अगर 92 आपका भी बन रहा है, 90 भी बन रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज फिजिकल की तैयारी करिए। एससी कैटेगरी में है, 90 अंक बन रहा है दोस्तों, 90 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, अंक बोल देते हैं, माफी चाहेंगे, अगर 90 प्रश्न आपके दोस्तों सही हो रहे हैं तो प्लीज आप फिजिकल की शुरू कर दीजिए तैयारी। ठीक है भैया, इसी प्रकार 88, 1-2 प्रश्न हमने बढ़ा के ही लिखे हैं दोस्तों। अगर आप महिला हैं और एससी कैटेगरी में हैं और 88-87 आपका बन रहा है, मतलब जो प्रश्नों की संख्या है वो सही हो रही है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का खेला किस पर आधारित होता है? प्रश्नों की संख्या काउंट की जाती है दोस्तों। अगर आप 150 में 150 पूरे प्रश्न करके आए और आपके 40 गलत हो गए दोस्तों, केवल आपके 110 सही हैं दोस्तों, तो आप सिलेक्शन के कहीं ना कहीं दोस्तों बाहर होने की कैटेगरी में हैं। फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका प्रश्नों का लेवल है गलत होने का वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया है। और जैसे आप 150 में से केवल 120 करते हैं, केवल और केवल 10 आपका गलत होता है, तो साथ ही कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में चांस बढ़ने के, नंबर बढ़ने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता था अपनी वीडियोज में कि गलत कम करिएगा, भले 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ना आए उन्हें छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, एसटी की बात हो गई है दोस्तों। इसी प्रकार एसटी की बात करते हैं तो एसटी अगर आप हैं और आपका 80% सही है दोस्तों, आप प्लीज फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। महिला है 70-72 नंबर आपका है, 72-73, तो आप प्लीज 73-74, ठीक है, इसमें थोड़ा हमने एक अंक बढ़ा दिया, कम कर दिया, लेकिन इसमें 73 और 74 अगर प्रश्न आपके सही है दोस्तों, महिला हैं आप एसटी कैटेगरी में, तो आप रनिंग को शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा वीडियो नहीं लंबी करना है। और एक बात कहेंगे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। पुलिस भर्ती की पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। और बच्चा अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपनी कैटेगरी प्लीज जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने में काफी आसानी हो सके। ठीक है भैया, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी साथियों अपना नंबर और साथियों अपनी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी आते हैं दोस्तों, फटाक से एक कमेंट कर दीजिए सुंदर सा। साथियों घबराइए नहीं, हो सकता है कुछ भी खेला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना सुबह से वर्कआउट चालू कर दीजिए भाई। नहीं दौड़िए, अभी थोड़ा घूम फिर आइए। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कट ऑफ आप लोग कह रहे थे, तो थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी जानना था। वैसे अभी 30-31 बच्चों का पेपर रह गया है 30/31 डेट को, तो उन सभी को पढ़ाना है दोस्तों। तो मैं आपको एनालाइज भी करवाता हूं, तो आप सब लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं इस बार कट ऑफ जाएगी दोस्तों, ठीक है। हमें तो लगता 100 के लंबसम कट ऑफ जर्नल में रह जाएगी। ठीक है भैया, क्योंकि पेपर का जो लेवल था साथियों बहुत हार्ड था इस बार। ठीक है, चाहे आप रीजनिंग देख लीजिए, मैथ देख लीजिए, जीके देख लीजिए, हिंदी भी उतनी आसान नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर हम मान लेते हैं 10,000 बच्चों का भी 120 प्लस है, तो लेना तो उन्हें यार 1.5 लाख बच्चों को है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? हम मान लेते हैं 10,000 बच्चों का 120 प्लस नंबर है, तो लेना तो उन्हें 1.5 लाख है। क्या आपका नंबर नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? तो हम क्यों किसी के भरोसे बैठे रहें? हम अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। और लिखिए फटाक से कमेंट बॉक्स में अपने नंबर। बहुत वीडियो बड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियोज में। अब अभी सभी लोग अपना नंबर और कैटेगरी लिखें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।